चैनल वजी रज्जी। सो गाइज़, आज है ईद का दूसरा दिन। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक दोबारा से। एंड आज हमारे कटरियों की भी कुर्बानी हो गई है, तो हम सुबह से आज उठे हुए हैं। कम से कम 7 बजे से हम उठे हुए हैं। पापा भी नीचे ही हैं तब से ही, और सब निमटवा रहे हैं, पापा सब बंटवा रहे हैं। और हमारे भी इतने चक्कर हो चुके हैं ऊपर नीचे के, क्योंकि कभी हम बर्तन देकर आ रहे हैं, कभी हम गोश्त ऊपर लेकर आ रहे हैं, कभी हम झाड़ू देकर आ रहे हैं, कभी हम वाइपर, कभी चाय, कभी पानी। ओफो, इतना ज़्यादा हमारे वर्कआउट हो गया ना आज, बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारी सबसे ऊपर वाली छत पे नहीं हुए, वरना तो हमारा आज जाते हम काम से। तो खैर, अभी सब निमट चुका है फाइनली, और जो भी बटने का गोश्त था वो हमने बांट दिया है। अब जल्दी से सब कपड़े चेंज कर रहे हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं, और मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। बाय। A few moments later. गाइस देखिए, मूसा हमारी कितनी मदद करवा रहा है, खुद उठा के डालता है। मूसा कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी। मूसा बात कर दिया हो गया आप, ये तो बहुत बढ़िया खाइए। राइट हैंड भी लाइए, राइट हैंड भी धोइए, वॉश करिए। मुझसे कैसे करते हैं वॉश? ऐसे जी। एक स्टूडेंट आया है गोश्त देने के लिए, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। आइए बैठिए। जज़ाकल्लाह खैर। और सब खैरियत? बैठ जाओ, पानी पिलाती हूँ तुम्हें। मैं वही तो कह रही हूँ, गंदे होने के कपड़े अभी कुर्बानी कर आए हो क्या? बैठो ना मतीन। ये ब्लॉग तो बननी है, इन्होंने दोबारा बुलाकर बनाई है। गाइस, रियलिटी ये है कि मतीन जो है वो देकर चले गए थे। फिर मुझे याद आया मैं तो आज को ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने इनको वापस से बुलाया कि मुझे तुम्हें ब्लॉग में लेना है। कह रहा पानी भी नहीं पूछा। मैंने कहा कि ब्लॉग के लिए तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं जब वापस आए तो फिर मैंने कहा पानी वानी भी पूछ लेती। ये पहले जल्दी में थे। कॉफी आप बनाकर लाई थी पिछली बार। मैं बनाकर लाई थी। ये इंसान मेरे सामने बैठ के आफिया मैम की तारीफ कर रहा है, देख लीजिए आप इनको। तो कॉफी इन्होंने बनाया था पिछली बार, नाश्ता तो मैंने करवाया था ना। पर तो क्या रेडीमेड था सब? तो चलो सिमैया मैंने बनाई है, ठीक है। अरे मम्मी ने बनाई है। हमने तो ब्लॉग आ गया था इसका भी। गाइस, मैंने आज मैं कुछ भी बना लूं, तुम लोग देखते कहाँ हो? फायदा कहाँ है मेरा बनाने का? बताने इससे पहले कौन से ब्लॉग डाला है? मैगी का? वो एक बिरयानी का था, फिर दोबारा मैगी का। मैगी की रील चीज़ी मैगी कह के झूठ बोल दिया। चीज़ी का चीज़ मैगी भी नहीं था। मेरे स्टूडेंट आए थे मुझे गोश्त देने के लिए, अब वो चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है। क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से मतलब दोपहर में रात में तंदूरी रोटी खाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही थी कि हम घर की रोटी खाते हैं। तो मम्मी ने बनाई है आज कलेजी, तो मैं उसके साथ बना रही हूँ घर की रोटी। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं बना लेती हूँ, तो अब मैं वही करने जा रही हूँ। और आज रात बन रहा है सीख के कबाब, तो रात में भी फिर वो चपाती रोटी या फिर तंदूरी रोटी ही आनी है, तो इसलिए अभी घर की रोटी ही खाते हैं हम। और बस बनाते हैं जल्दी से, फिर पापा को खाने देते हैं। तो अभी गए हुए हैं पापा कीमा करवाने के लिए, और फिर रात में बनेंगे सीख के कबाब। तो हमारा खाना इतने देर से खाया जा रहा है, क्योंकि अभी सुबह से हम उसमें ही लग रहे थे, तो इसलिए अभी 4 बज रहे हैं, और 4 बजे मैं दोपहर का खाना मतलब रोटी बना रही हूँ। और फिर पापा आते हैं तो फिर हम खाना लगा देंगे, और फिर सारे सब बैठ के एक साथ खाएंगे। आप लोगों की ईद कैसी जा रही है ज़रूर बताइएगा। हमारी तो फ़िलहाल घर में ही जा रही है। हम इस बार कहीं गए नहीं हैं। कल जो है वो हमारे घर दावत है हमारे चाचा की फैमिली की, क्योंकि मेरी अप्पी आई हुई हैं लखनऊ से, तो वो उनकी हमने दावत करी है, तो सब आएंगे, मज़ा आएगा कल को। पर जब सब आते हैं ना, मेरे से व्लॉग नहीं बनाया जाता, पता नहीं क्यों, तो इसलिए शायद आपको ज़्यादा क्लिप्स देखने को ना मिले दावत की। पर हम तो बनाएंगे जितनी भी बनेगी, क्योंकि काम भी इतना ज़्यादा होता है कि आप भूल ही जाते हैं बिल्कुल ना व्लॉग वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। और चाचा के सामने तो वैसे भी शर्म आती है, तो इसलिए। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। जी अम्मी।
सो गाइस, ये हमने कबाब की प्रिपरेशन कर ली है। अपी ने ये सारी अनियन को चॉप कर लिया है और ये ग्रीन चिलीज़ भी सब रख दिए हैं। अभी पापा कीमा बनवाने गए हैं और सब हम डोसा काम किया। ले लूँगा। थैंक यू। मूसा गॉड, दिस इज यहाँ बेटा। मच नीडेड। पीछे बोलो जरा सी। मोर। ओके मम्मा, कम। अपना ले लो। हाथ में लगाना किसी में, हाथ में लगाना, ये खाओ। हाथ डाल देगा पापा। हाथ मत जाओ। डर गया वो डर गया। अरे अरे अरे, अच्छा सॉरी। लो, नाना बोलता है जब इस तरह से। नाना की आवाज़ ही है। गाइस, मैं यहाँ पे इतनी देर से ट्रांजिशन का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। अब देखते हैं मैं इसको कर पाती हूँ या नहीं। और ऊपर से ये गली में से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। गाइस, मैंने ट्रांजिशन का फर्स्ट पार्ट तो रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा मेकअप करने के लिए और आउटफिट चेंज करने के लिए, फिर मैं उसका सेकंड पार्ट भी शूट करूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल से फर्स्ट पार्ट शूट हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैं जा रही हूँ आउटफिट चेंज। गाइस, हमारा सीख कबाब बन रहे हैं और ना हम सब उसी में लगे हुए हैं, तो मेरा बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा। अभी इतनी देर से मैं वहीं भी थी, किचन में मम्मा के साथ हेल्प करवा रही थी। तो अब शाम भी हो गई है, तो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तैयार होने का। तो ये तैयार होके फ़ोटो क्लिक करवाने का प्लान हम कैंसिल करते हैं एंड फोकस करते हैं अपनी सीख कबाब की पार्टी पे। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे बाद में। और आपको पता है वेदर भी इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, मतलब हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही है, बस आंधी ना है क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है सीख कबाब बनाने का वो छत पे है। तो अगर आंधी आ गई या बारिश हो गई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लान आज का सीख कबाब का। तो बस अच्छी हवा चले पर आंधी वगैरह ना आए। तो गाइज़, ये है हमारी अंगीठी और ये है सीखे इसकी। तो अब जल्दी से हम इसे वॉश करते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से रखी हुई है। यार गाइस, जिसका डर था वो ही हुआ। बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है और बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही है। अब हम अपने सीख कबाब कैसे बनाएंगे? मुझे तो ये पार्टी कैंसिल होते हुए दिख रही है। यार गाइस, आपने देख ही लिया है कितनी तेज़ बारिश आ गई है और कितनी तेज़ आंधी आ गई है। और मुझे तो कोई इसमें चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि ये थोड़ी देर बाद भी रुकेगी, जो हम थोड़ी देर बाद अपनी पार्टी स्टार्ट कर लें। नहीं, इसकी अभी तक 1 घंटे तक मुझे लग रहा है बारिश चलने वाली है। और लाइट भी भाग गई है, सब कुछ हमारा प्लान जो है वो चौपट हो गया है बुरी तरीके से। पापा ने भी कह दिया है कि रहने दो, आंधी बहुत तेज़ है और सारी धूल जो है वो कीमे में आएगी और अंदर बनाएंगे हम तो सारा धुआं वगैरह अंदर आएगा। तो पापा कह रहे हैं कि किसी और दिन का प्लान रख लेंगे। अब पता नहीं, किसी और दिन तो किसी और ही दिन हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता अब कोई प्लान वगैरह बनेगा। खैर, पापा ने कह दिया है कि चलो सीख कबाब नहीं बन रहा है तो चपली कबाब बना लो। तो आज हमारा चपली कबाब का प्लान बन गया है। अब क्या हो रहा था, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए फ़ौरन ही। मैंने सोचा था कि बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे और मैंने एक रील भी सेव कर रखी थी। आफिया, मैंने एक रील सेव कर रखी थी कि फैमिली की वो रील भी बनाएंगे हम ऊपर बैठ के छत पे। सब चीज़ें आ गई थी, कोल्ड ड्रिंक भी आ गए थे, कोयले भी आ गए थे, सीख भी धो ली थी हमने। सब कुछ ख़राब, सब कुछ ख़राब। पहली बार मुझे ऐसा वेदर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। रात के टाइम पे बारिश वरना अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी। बिजली कड़कती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सही बताऊँ तो। पर आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। एक तो इतनी जल्दी हमारा पहली ईद है जो इतनी जल्दी हमारा कबाब का प्लान बना था कि चलो दूसरे दिन ही कबाब बना लेते हैं सीख के। पहली ईद है, वरना हम कभी चौथी ईद, कभी 5वीं ईद, कभी मतलब इससे भी बाद में प्लान बनता था हमारा, क्योंकि सब इतने ज़्यादा थके हुए होते थे तो हमारा इतनी जल्दी कोई प्लान ही नहीं बनता था। आज दूसरे दिन प्लान बना है तो वो भी कैंसिल हो गया। अल्लाह पाक चाहते ही नहीं है कि हम इतनी जल्दी कबाब खाएँ। तो चलो खैर छोड़ो, चपली कबाब तो बन रहे हैं, वो भी टेस्टी होते हैं। बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बनाते हैं चपली कबाब अब मम्मी के साथ। तो गाइस, खाने में बन गई हैं कच्ची गोश्त की टिक्की, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं। तो अब मेरी बारी आ गई है, मैं प्लेट में कुछ सर्व करती हूँ अच्छी तरीके से और खाती हूँ। गाइस, तो अब मैं खा रही हूँ खाना और खाने में बने हैं चपली कबाब जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एंड मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है, अब डबल मज़ा आने वाला है। सो गाइज़, हमने खाना खा लिया है और आज दोपहर भी एक अलर्ट आया था, पर उस वक्त धूप निकल रही थी। पर वो अलर्ट शायद इस वक्त के लिए था कि इस वक्त सावधान हो जाइएगा रात में। तो बस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल को हमारी चाचा की फैमिली की दावत है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊंगी, तो देखिएगा ज़रूर। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।